अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार बकलावा की रेसिपी, जो सऊदीया की ख़ास मिठाई है और यहाँ पर कॉमनली मिल जाती है। जिस तरह पाकिस्तान में गुलाब जामुन और चमचम मिलती है, यहाँ पर बकलावा मिलता है और इसके लिए ख़ास शॉप्स होती हैं बड़ी बड़ी, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये बकलावा बनाया जाता है। बहुत ही मज़ेदार ये मिठाई है यहाँ पर, लेकिन ओरिजिनेट ये है तुर्की की है। तुर्की की ओरिजिनेटेड मिठाई है ये, और जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में पाई जाती है। सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक चॉपर ले लिया है और इसमें 1 कप हम डालेंगे अखरोट और 1 कप हम पिस्ता डालेंगे। तो अखरोट और पिस्ता दोनों को मिलाकर मैं इसको बना रही हूँ। कुछ लोग खाली पिस्ते से बनाते हैं इसको, और कुछ लोग इसको अखरोट और पिस्ता मिलाकर बनाते हैं और इसमें थोड़ी शक्कर भी मिला के पीसते हैं। मैंने इसमें शक्कर नहीं पीसी और मैंने सिर्फ पिस्ता और अखरोट को दोनों को मिलाकर पीस लिया है। अच्छा, कुछ लोग इसको बहुत मोटा मोटा पीस कर बनाते हैं और कुछ इसको बारीक इस तरह मेरी तरह पीसते हैं। मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया, बहुत ही थोड़ा दरदरा सा मोटा रखा है ताकि लेयर में ये महसूस हो, और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा ताकि मुँह में आके फिर ये बच्चों के लिए अच्छा फील नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से पीस लिया था। पीस के एक बॉल में इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है। तो ये अखरोट और पिस्तों को मैंने पीस के बॉल में एक तरफ रख दिया है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड स्टेप में आएंगे, जिसके लिए मैंने मक्खन को मेल्ट करना है। तो मैंने 150 ग्राम बटर लिया है और इसको एक पैन में मेल्ट कर लिया है। स्लो फ्लेम पर हम इसको मेल्ट करेंगे ताकि बटर जो है वो नीचे जल ना जाए। तो इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने मेल्ट कर लिया है। अब इसको भी हम एक साइड पर रख लेंगे। बटर को मेल्ट करने के बाद अब हमने ली है बकलावा की डो। ये देख सकते हैं आप डो, 450 ग्राम बकलावा की डो मैंने ली है, और जिसको मैंने रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। जिस तरह पफ पेस्ट्रीज़ की शीट आती हैं, इस तरह बकलावा की भी शीट्स आती हैं, और ये फ्रीज़र में मेरे पास रखी हुई थी। तो इसको डीफ्रॉस्ट करने के लिए मैंने फ्रीज़र से 2 घंटे पहले निकाल के बाहर रख दिया था ताकि ये डीफ्रॉस्ट हो जाए। तो इस तरह से ये शीट्स आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी बारीक इसकी थिन शीट्स होती हैं, बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह होती हैं। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही पतली पतली बारीक होती हैं, ये बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह। तो इन शीट्स को इस्तेमाल करते हुए आज हम बनाएंगे बकलावा। तो ये मैं बेकिंग ट्रे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसके लिए बेकिंग ट्रे मैंने ये ली है, और इस बेकिंग ट्रे की मैं मेजरमेंट करूँगी। मेजरमेंट करने के बाद मैं जो बकलावा की शीट्स हैं उसकी कटिंग करूँगी। तो मैंने इसकी मेजरमेंट कर ली थी और इसके हिसाब से ही मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ शीट्स की। तो आप जो भी ट्रे इस्तेमाल करेंगे पहले उसकी मेजरमेंट ले लेंगे और उसके हिसाब से ही इसकी शीट्स की कटिंग करेंगे। तो शीट्स को मैंने इस तरह से रख के मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये बकलावा की जो शीट्स है मैंने रेडीमेड इस्तेमाल की है। आप चाहें तो इसको घर में भी बना सकती हैं। जिस तरह हम समोसे और रोल की पट्टियाँ बनाते हैं उस तरह से ये भी बनाई जाती हैं, घर में बना सकते हैं। लेकिन समोसे और रोल की पट्टियाँ थोड़ी सी मोटी होती हैं, लेकिन ये बहुत ही बारीक होती हैं, हमें बहुत बारीक तरीके से बनानी पड़ेंगी। तो मैंने आपको इसकी दिखा भी दिया था कि कितनी ये थिन होती हैं। तो घर में भी ये बन जाती हैं इजीली, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अब हमने इसकी कटिंग कर ली थी शीट्स की, और ट्रे में मैंने जो मक्खन हमने मेल्ट करके रखा था, अब सारा काम मक्खन का है। तो हमने बटर इसमें हम अप्लाई करते जाएंगे ब्रश की मदद से। पहले मैंने ट्रे में अच्छी तरह से बटर लगा लिया था। उस पर एक शीट रखेंगे, और शीट रखने के बाद उस पर भी हम इस तरह से ब्रश की मदद से बटर को अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम एक एक शीट को रखते जाएंगे और उस पर हमने बटर लगाते रहना है। तो 2 शीट्स में रख चुकी हूँ। 2 शीट पर मैंने बटर को अप्लाई कर दिया है, और हमें 1 बाय 1 शीट रखनी है, क्योंकि इसकी जो शीट्स मैंने आपको दिखाई थी बहुत ही बारीक होती हैं। इसकी 2 शीट से मैंने रख ली। उसके बाद जो अखरोट और पिस्ते हमने पीस के रखे थे थोड़ी मकदार में, हम वो डाल देंगे। उसके बाद फिर हमने एक शीट लगा दी है, उस पर फिर हम बटर अप्लाई करेंगे। हल्का हल्का बटर हम लगाते जाएंगे ब्रश की मदद से, और शीट्स को रखते जाएंगे। हर 2 शीट के बाद आपने पिस्ते और जो हमने अखरोट पीस के रखे थे वो उसकी हल्का हल्का हम उसको फैलाते जाएंगे इसके ऊपर। तो इसको हम इसी प्रोसेस को हमने रिपीट करते रहना है। मैंने टोटल 14 शीट इस तरह रखी थी, रिपीट की थी। 14 शीट तक मैंने इसको रिपीट किया था। तो इसके मुख्तलिफ स्टेप होते हैं। कुछ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाते हैं। कुछ लोग जो है खाली बटर लगाते रहते हैं और बिल्कुल बीच में जाके जो वो पिस्ता पीस के रखते हैं वो उसको पिस्ते और अखरोट को लगाते हैं। लेकिन मैं हर 2 शीट के बाद इसको लगा रही थी, पिस्ते और अखरोट को भी डाल रही थी इसके साथ साथ, और बटर भी अप्लाई कर रही थी। जब मेरी 14 शीट्स कंप्लीट हो गई थी, मैंने 14 शीट लगा ली थी। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा मकदार में पिस्ते और अखरोट जो मैंने पीस के रखे थे वो मैंने बहुत इसकी मोटी सी लेयर लगा दी थी। इसके बाद फिर हम वही प्रोसेस करेंगे, फिर शीट रखेंगे और इस पर फिर हम बटर लगाएंगे, और फिर 2 शीट के बाद फिर हम पिस्ते और अखरोट को हल्का हल्का सा स्प्रिंकल करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये सारा प्रोसेस को रिपीट करते रहना है, और मैंने तकरीबन 28 शीट्स इस पर लगा दी थी।
यानी 14 शीट हमने बॉटम में लगाई थी, बीच में हमने बहुत मोटी सी लेयर अखरोट और पिस्ते की लगाई थी और उसके बाद फिर 14 शीट लगाई थी। तो 28 शीट्स मेरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हमने अच्छी तरह बटर अप्लाई करने के बाद अब मैं इसके कटिंग कर रही हूँ। हमने इसकी कटिंग जो है वो बेकिंग से पहले करनी है। तो शेप्स आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप इसको स्क्वायर शेप में काटना चाह रहे हैं या डायमंड शेप में काटना चाह रहे हैं। तो आपने इसकी कटिंग करनी है, किसी शार्प नाइफ़ से करनी है। आपकी नाइफ़ जो है वो बहुत ही शार्प होनी चाहिए, क्योंकि जो इसकी शीट्स होती हैं बहुत ही थिन होती हैं, तो हमें अंदर तक इसकी कटिंग सही से करनी होती है, वरना ये फिर निकलने में प्रॉब्लम करती है। तो इसकी हमने बहुत ही तेज़ छुरी से इसकी कटिंग करनी है। और जब इसकी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया था 180 सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए। ओवन को मैंने प्रीहीट कर लिया था और ओवन में हम इसको रख देंगे। तो ये 180 सेंटीग्रेड पे तकरीबन 20 से 25 मिनट में इसको ओवन में रख रही हूँ और उसके बाद जब ये गोल्डन हो जाएगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। नेक्स्ट स्टेप में हम शक्कर का शीरा बना रहे हैं, जिसके लिए 1.5 कप मैंने शक्कर ले ली थी और 1 कप इसमें पानी डालेंगे। और इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून मैंने छोटी इलायची का पाउडर डाला है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस डाला है। अब हम इसका शीरा बना लेंगे और इतना बनाएंगे कि ये थिक शीरा बन जाए। बहुत ज़्यादा हमने एक तार का शीरा नहीं बनाना, लेकिन बस इसको पका के थोड़ा सा थिक कर लेना है। तो इसका शीरा हमने अच्छी तरह से पका लिया था और ये शीरा हमारा शक्कर का जो सिरप है वो थोड़ा थिक हो गया था। तो आप फ्लेम को ऑफ कर देंगे, शीरा भी हमारा रेडी हो गया है। दूसरी तरफ हमारा बकलावा भी रेडी हो गया है और मैंने इसको ओवन से निकाल लिया है बाहर। अब हमने गरम गरम बकलावा पे सिरप डालना है, जो हमने शक्कर का सिरप बना के रखा है शुगर का। तो शुगर सिरप हम ऊपर से इसमें इस तरह से डाल देंगे। अच्छी तरह से हमने इसको डाल देना है और उसके ऊपर जो हमने पिस्ता और अखरोट को पीस के रखा था वो हम इस पर इस तरह से लगा देंगे। हर पीस हमने इसकी कटिंग की है, हर पीस पे इस तरह से डालकर इसको डेकोरेट कर देंगे। ये सऊदीया का फेमस डिज़र्ट है जो यहाँ पर हम सब बहुत शौक़ से खाते हैं और हर फेस्टिवल में, हर मौके पर सेलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मज़ेदार सी रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।